पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का नामांकन का प्रक्रिया पिछले दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो चुका है होगी। लेकिन मैं बता दूं कि राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू के अंतर्गत यहां पर एडमिशन लिया जा रहा है। जो भी छात्र यहां एडमिशन लिया है उनसे भी बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, क्योंकि जब से नई शिक्षा नीति लागू होने की घोषणा की गई थी तब से छात्र ने लगातार सड़कों पर उतरकर जगह जगह पर चौक चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे कि हम इस नई शिक्षा नीति को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बावजूद भी इसका लागू होने के बाद पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लिया जा रहा है। सभी छात्र से बात करेंगे, जिसका नामांकन हो चुका है उनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएं हो रही है। लेकिन उससे पहले कि यहाँ की तस्वीरें मैं आपको साफ कर दूं कि जिस तरीके से चुनाव के समय में बोला जाता है कि यहाँ छात्र के प्रति समर्पित रहते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के कैंपस में हमेशा संघर्ष रहते हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार से संघर्षशील सभी छात्र तमाम छात्र संगठन के दिख रहे होंगे। मात्र यहाँ पर एक छात्र संगठन दिख रहा है जो ऐसा, बाकी जो छात्र संगठन हो अपने अपने इस सिलसिले गर्मी में ऐशो आराम की ज़िंदगी घर पर जी रहे हैं। लेकिन देखिए सिर्फ मात्र एक छात्र संगठन है ऐसा जो यहाँ पर छात्रों की समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे, इससे पहले कि यहाँ के छात्राओं से भी विद्यार्थियों से बात कर लेते हैं कि किस प्रकार। देखिए नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा था, बावजूद भी पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे ये कहा जाएगा कि देखिए अब हम लोग ने जितना भी हम लोगों से जितनी भी कोशिश किया जा रहा था हम लोग अपने हिसाब से उतना कोशिश कर रहे हैं, पर अब वीसी अब वो बात जब सुनने को रेडी ही नहीं है तो हम लोग क्या करें। पर अब वीसी का ये कहना है कि जो लोग 4 साल का मतलब कि नामांकन ग्रेजुएशन करेंगे, यूजी करेंगे, तो उनको पीजी में मात्र सिर्फ 1 ही साल करना पड़ेगा। अच्छा। ये चीज़ है। और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि एक फ़ॉरेन में अगर आपको जाके पढ़ाई करना रहता है तो पहले के वक्त में क्या था कि बच्चे अगर फ़ॉरेन में जाके अगर पढ़ना चाहते थे फ़ॉरेन कॉलेज में तो वहाँ उनको यूजी में पहले एडमिशन करना पड़ता था, डायरेक्ट पीजी में एडमिशन नहीं होता था। पर ये 4 साल के मतलब कि यूजी की वजह से अब वहाँ पर भी मतलब कि एडमिशन अपना आराम से पीजी में हो सकता है। ये इस पर आप सहमत है या असहमत? देखिए जो आदमी सहमत है, जैसे हम लोग सहमत हैं, पर जो लोग असहमत है, जो इसके विरुद्ध है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे तभी ना विरुद्ध हैं। क्योंकि यहाँ पे विरुद्ध होने वाले भी स्टूडेंट है, कोई आम गली के लड़के या कोई और नहीं है। तो पढ़े लिखे होने के बाद उनको कुछ ना कुछ ऐसा बात पता होगा जो हमको पता नहीं है, तो इसी वजह से वो विरुद्ध होंगे। आपको कहाँ तक मालूम है, क्या नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कुछ मालूम है अच्छी तरीके से? कहाँ विद्यार्थियों को परेशानी आ सकता है? विद्यार्थी को मेरे ख्याल से इस तरीके से परेशानी नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ का है कि 4 साल में मतलब कि 8 सेमेस्टर इन लोग का होगा। विद्यार्थी में सबसे बड़ा परेशानी का ये है कि इन लोगों को पूरे के पूरे 4 साल में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। और सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले 2 एग्ज़ाम कॉलेज में लिया जाता है जिसको CI1 CI2 कहते हैं। तो इसमें बच्चे को, छात्र को CI1 CI2 में भी अलग पास होना है और सेमेस्टर में भी अलग पास होना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो अबू सुफियान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब मैं बात करता हूँ यहाँ तमाम छात्र संगठन जो है उनसे बात करता हूँ कि कई विद्यार्थियों से, चूँकि इन लोग ने कई विद्यार्थियों से बात कर चुके होंगे जिनका काउंसलिंग हो चुका है, तो किस प्रकार की उनको समस्याएं आए होंगी और समाधान किस प्रकार से किए होंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? कुमार दिव्यम। आप आयशा संगठन से हैं? जी आयशा से हम हैं। कितने छात्रों से आपने बात किया है, क्या क्या समस्या आ रही है? क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत काफ़ी पुरजोर भी आपने विरोध किया है इसका, बावजूद भी नामांकन लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बिहार के भीतर अभी हाल ही में इस सत्र से FYUP जिसको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं उसको लागू किया गया है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही है वो नई शिक्षा नीति 2020 जो केंद्र की सरकार के द्वारा देश के ऊपर थोपा गया था उसके सहारे और बिहार के विश्वविद्यालयों पर FYUP 4 साल वाला ग्रेजुएशन का कोर्स थोपा गया है। लगातार जो भी छात्र आ रहे हैं अपने देख भी रहे हैं कि आयशा के हेल्प डेस्क लगा हुआ है, उनका नामांकन हो रहा है। नामांकन के समय क्या सवाल ये है कि एक तो नामांकन के समय खास उस तरह से परेशानी आने की इससे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एक अपना प्रोसेस है। नामांकन होगा डिजिटल, कई सारी खामियों की वजह से किसी का कहीं अलॉटमेंट लेटर में दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, ये सारी चीज़ आ रही है। सवाल दरअसल FYUP का है, वो एक सिलेबस है, कोर्स है। जब वो शुरू होगा उसके बाद उसके ड्रॉबैक, उसके बाद उसकी खामियां दिखने को मिलेगी। पहली खामी इसकी यही है कि देश के भीतर हम लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि NEP का लागू होना, नई शिक्षा नीति का लागू होना फीस वृद्धि करता है। अच्छा। और बिहार के भीतर देखिए इसी पटना विश्वविद्यालय में जो कोर्स 2000 में साल भर 2500 साल भर का लगता था BA करने का, अब आपको 6 महीने पर आपको 2800 और 3200 के आसपास देने होंगे। मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये में आप पूरा का पूरा BA कर लेते थे, आपको 33 से 34 हज़ार रुपये BA के लिए खर्चा करना होगा। तो वो लड़के जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जो बिहार बोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, वंचित दलित पिछड़े तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं, वैसे लोग कैंपस से दूर हो जाएंगे।
अभी देखिए कि पटना विश्वविद्यालय में हर साल इंट्रेंस आधार पर नामांकन होता था, इस बार न अंक के आधार पर कर दिया गया है। तो वाजिब सी बात है कि आप देखिए कि सीबीएसई का जो मार्किंग पैटर्न है और बिहार बोर्ड का मार्किंग पैटर्न है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का मार्किंग पैटर्न अलग है। अधिकांश जो नामांकन लिया जा रहा है सीबीएसई का लिया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का लिया जा रहा है? वाजिब सी सवाल है कि अंक के आधार पर नामांकन हो रहा है, उसमें सीबीएसई के लड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मार्किंग पैटर्न दोनों का अलग है। बिहार बोर्ड के लड़कों के मार्क्स कम आते हैं, सीबीएसई के ज़्यादा आते हैं, तो वो उनका एक संख्या बढ़ेगा। तो खास करके वैसे लड़के जो सुदूर ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, वैसे लड़के जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, वो तो कैंपस से बाहर हो जाएंगे। फीस वृद्धि के साथ साथ कई सारी दिक्कतें हैं। आप ये एक साल ये कह रहे हैं कि बिहार के भीतर FYPU में ये प्रावधान का आप कह रहे हैं कि हम 1 साल कोई करके छोड़ेगा उसको हम सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल करके छोड़ेगा उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। तो ऐसे जो जिस बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहाँ ड्रॉप आउट जो था 12वीं से ग्रेजुएशन तक जा रहे हैं जो लोग बच्चे, उसमें पढ़ाई छोड़ने का रेशियो पहले से ज़्यादा है। तो आप वो सरकार के ऊपर एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते आपकी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को शिक्षा प्रदान करे, घर घर तक शिक्षा जाए, ग्रामीण परिवेश तक शिक्षा जाए, वंचित तबके, दलित तबके, पिछड़े तबके हैं वो जो अभी तक विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच पाए हैं उन तक शिक्षा जाए। तो आप वो न देने के बजाय आप उनको कैंपस से बाहर होने वाली जो प्रक्रिया उसको लीगलाइज कर दे रहे हैं। तो ये एक तरह से देखिए तो नई शिक्षा नीति जो है वो पूरे देश के भीतर कैंपस के निजीकरण, फीस वृद्धि होने का मतलब क्या है कि फीस वृद्धि होने का मतलब ही है कि निजीकरण की तरफ विश्वविद्यालय को ढकेल रहे हैं। तो सरकारी विश्वविद्यालय जहां लोग पढ़ पाते थे, लिख पाते थे, सोच समझ पाते थे, अब उसको ख़त्म करके और उसको निजीकरण की तरफ ढकेलने की प्रयास है। और जो खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पिछड़े तबके हैं, उनको कैंपस से बाहर करने की एक साजिश है। ये पूरी की पूरी FYPU से नई शिक्षा नीति है। अच्छा, वर्तमान में जो काउंसलिंग किया जा रहा है उसमें छात्रों की क्या क्या परेशानी हो रही है? देखिए, वर्तमान में जो काउंसलिंग किया जा रहा है तो छात्रों की कुछ समस्या ये आई है कि अलॉटमेंट लेटर में कई सारे मिसप्रिंट थे, कई लोगों को 12th के मार्क्स नहीं दिख रहे थे, कई लोगों को कुछ और नहीं दिख रहे थे। तो ये एक तरह से परेशानी हो रही है। अभी 2 दिन उस संख्या में छात्र नहीं आ रहे हैं, शायद सैटरडे की वजह से मंडे से हमको लगता है कि छात्रों की तादाद बढ़ेगी और फिर आगे समस्या आएगी। कई लोगों का SLC CLC नहीं है तो उनको शायद यूनिवर्सिटी अभी यहाँ भी बताया जा रहा है कि 100% विद्यार्थी का नामांकन लिया जा रहा है, 100% कट ऑफ गया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ गलती के वजह से, टाइपिंग गलती वजह के कुछ टाइपिंग जो होता है वो गलती के वजह से 100% यहाँ इसके पीछे का कारण देखिए कि दरअसल हो क्यों रहा है। ये गलती विश्वविद्यालय की गलती है और यहाँ पटना विश्वविद्यालय में तो है, अब बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में भी जो डाटा सेंटर का काम है, जो डाटा देखने का काम है, वहाँ जो कर्मचारियों की पोस्ट भर्ती है उसको छोड़ दिया गया है और निजी एजेंसियों के हाथों में दे दिया गया है। प्राइवेट एजेंसी से लाकर आप डाटा का काम करा रहे हैं, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। विश्वविद्यालय में बाहर से काम कर रहा है और उन निजी एजेंसियों का आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा तो नई नई निजी एजेंसियां हैं, कुलपति और राज्यपाल पैसे लेकर के बिहार के विश्वविद्यालयों में निजी एजेंसियों को भेज रहे हैं और उन्हीं की वजह से सारा मिस्टेक हो रहा है। तो वो जो मिसप्रिंट का सवाल है वो विश्वविद्यालय इसके लिए दोषी और निजी एजेंसियाँ दोषी हैं। अधिकांश विद्यार्थी किस विषय में नामांकन लेकर जा रहे हैं? देखिए, विद्यार्थियों में तो अभी खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस जो अच्छा विषय माना जाता है आर्ट्स के लिए है, कॉमर्स में है। कॉमर्स में अभी रेगुलर लेने के लोगों की चांस है क्योंकि फी हाइक देखिए, सेल्फ फाइनेंस के नाम चुनाव के समय में तमाम छात्र संगठन वादे करते हैं कि हम आपके साथ हैं, ज़मीनी स्तर से लेकर के अब तक जो संघर्ष किए हैं सिर्फ आपके वजह से, तो वोट लेने के लिए ये सब बोलते हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कोई संगठन यहाँ पर हेल्प डेस्क नहीं लगाए हुए हैं, मात्र आपका ही एक संगठन है जिसका विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आइसा छात्र आंदोलनों की आवाज़ है। आइसा कैंपस के भीतर संघर्ष करने वाला नेतृत्वकारी छात्र संगठन है और ये अपना हम छात्रों की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई है, उन लड़ाइयों को हम लोग लड़ते हैं, उन लड़ाइयों को हम लोग लड़ते हैं। तो आइसा आपको 12 मासा छात्र संगठन है, सिर्फ चुनाव के ही दरमियान में नहीं, चुनाव से इतर भी आइसा आपको मिलेगा। आइसा संघर्ष करते मिलेगा, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। अच्छा, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जो है यहाँ पर कभी जायजा लेने के लिए आए हैं कि विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हो रही है? अब ये हमको लगता है, हमको तो उस तरह से आप विद्यार्थियों से भी पूछ सकते हैं कि शायद उनकी किसी से मुलाकात हुई हो, अगर आए भी होंगे तो मे भी किसी खास काम से आए होंगे। उस तरह से छात्रों से आकर के परेशानी उनको दूर करना, या फिर जो परेशानियां आ रही है, फीस वृद्धि का सवाल है, फीस वृद्धि हुआ है लेकिन छात्र संघ की तरफ से कोई मुंह तक नहीं खोला गया है, पांचों पैनल से किसी ने मुंह नहीं खोला। एक बड़ा सवाल है फीस वृद्धि, जिसके खिलाफ आइसा ने पुतला दहन भी किया, लड़ा भी। आगामी दिनों में आइसा एक बड़ी गुलबंदी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन छात्र संघ के लोग जिस नाम पर आए थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठा। हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप उनसे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं छात्र संघ में, और छात्र उनसे जवाब मांगेगा। आगामी छात्र संघ चुनाव भी होंगे, छात्र देख रहा है कि कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं और छात्र उनसे जवाब मांगेगा, उनको जवाब देना होगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी कैंपस में छात्र
तमाम छात्र संगठन की लड़ाई होती है, मात्र हमारी ही ऐसी एक संगठन है जो 24 घंटा बेहतर छात्रों की सुविधा के लिए खड़ी रहती है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि पटना कॉलेज में जो भी विद्यार्थी नामांकन ले रहे हैं, अधिकांश राजनीति शास्त्र में ज़्यादा नामांकन ले रहे हैं। वहीं साइंस कॉलेज में देखा जाए तो मैथ और जियोलॉजी की विषय लेने वाले अधिक विद्यार्थी हैं, और बीएन कॉलेज में देखा जाए तो राजनीति शास्त्र के साथ साथ हिस्ट्री की विषय भी ज़्यादा नामांकन लेने के लिए यहाँ जानकारी सामने आ रहा है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ छात्र हैं, जिनसे बात करेंगे कि जो भी अभी पैनल पर जीते हुए हैं उनके लिए भी कुछ बात करेंगे कि यहाँ पर छात्रों के लिए क्या समस्याएं को लेकर के जायजा मुआयना लेने के लिए आए या नहीं लेने के आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिएगा राजनीतिक भारत के साथ। मैं हूँ समीर खान। धन्यवाद।